Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss some important and tough JEE Advanced PYQs from Straight Line chapter. तो इस वाली वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs देखने वाले। इन PYQs को सॉल्व करने से आपको कुछ आइडियाज़ मिलेगी, कुछ टेक्निक्स मिलेगी जो आप उन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं जो आपके JEE Advanced 2026 में आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 2011 पेपर का। क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एल है पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2 इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द लाइन दिस। तो मेरे पास एक लाइन दे रखी है और इस लाइन से 60 डिग्री पर एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ एल। तो मुझे क्या दे रखा है, मेरे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन एल है जो कि 3√3x + y = 1 इस वाली लाइन से 60 डिग्री के एंगल पे और साथ में वो 3, -2 से पास करिए। मुझे एल की इक्वेशन बता दो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो y √3x + 1, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी tan x के बराबर। तो tan x बराबर हो जाएगा -√3 पे। अब √3 कब आता है, 60 डिग्री पे, और यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो माइनस का मतलब है कि ये जो मेरे पास है वो 180 माइनस 60 है। तो 180 माइनस 60 मेरे पास 120 डिग्री हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है वो 120 डिग्री पर है। तो फिर मेरे पास स्ट्रेट लाइन 120 डिग्री पे, और ये मुझे क्या कह रहे हैं कि मान लेते मेरे पास कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी 120 डिग्री पे, और ये जो कह रहा है, ये जो मेरे पास लाइन एल है वो इस जो ये √3x + y = 1 है, इस लाइन के साथ 60 डिग्री बना रही है। अगर इस लाइन के साथ लाइन एल 60 डिग्री बना रही है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 60 डिग्री कंप्लीट करके ये वाली लाइन आ जाएगी, या फिर वो 60 डिग्री इस साइड होगी और यहाँ पर मेरे पास इस टाइप से कोई लाइन आ जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, 60 डिग्रीज आगे हो सकते हैं, 60 डिग्रीज पीछे हो सकते हैं। तो अगर मैं 60 डिग्रीज यहाँ पर लेता हूँ तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि जो लाइन एल है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस केस में पैरेलल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे 60 डिग्रीज पीछे लेना होगा। तो जैसे ही मैं 60 डिग्रीज पीछे लूँगा तो इस जो मेरे पास लाइन एल है उसका स्लोप जो है वो 60 डिग्री वाला एंगल आ जाएगा। तो जब एंगल 60 डिग्री है तो स्लोप मेरे पास tan ऑफ 60 डिग्री जो कि √3 होता है, तो इस लाइन का स्लोप मेरे पास √3 आ जाएगा। मुझे पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप के y √3 + c, इस फॉर्म की ये लाइन हो जाएगी। पास किस पॉइंट से कर रहे हैं, -3,2 पॉइंट से कर रहे हैं। इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 = 3√3 + c। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -2 - 3√3, और लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई √3x - 2 - 3√3 = y। तो ये मेरे पास इस तरह से L की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंसेप्ट होता है कि अगर मेरे पास कोई सी भी लाइन है उसके साथ कोई अल्फा एंगल बना रही है कोई दूसरी लाइन, तो उसके हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। JEE Advanced 2013 पेपर 1 ऑफलाइन क्या कहता है, मेरे पास 3 रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC। इस तरह से मेरे पास इनक्वालिटी दे रखी है। द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, फर्स्ट लाइन ये दे रखी है, सेकेंड लाइन ये दे रखी है, इज लेस देन 2√3, देन कौन सी कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास दो लाइन्स हैं, AX BY + C = 0, और दूसरा है BX + AY + C = 0। अब ये मेरे पास दो लाइन्स है, अब दोनों लाइन्स का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका डिस्टेंस 1,1 से लेस देन 2√2 है। तो फिर इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ऊपर B से मल्टीप्लाई किया, ये A से मल्टीप्लाई किया, = 0, सब्ट्रैक्ट कर दो B - A y दिस = 0। अब B से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -c / A + B, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। कैसे, ax इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे कि -bx / A + B + c = 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस की तो प्लस ऑफ AC AB BC आ जाएगा,
बी से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा ए सी ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक्स की वैल्यू माइनस सी डिवाइड बाय ए प्लस बी ही आ गई। तो मतलब कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, माइनस सी डिवाइड बाय ए बी, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता चल गया। फिर क्या कहता है कि इसका डिस्टेंस 1,1 से लेस देन 2√2m। तो इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ इसमें से -1 और सेम चीज़ वापस रिपीट हो जाएगी इंटू 2, ये लेस देन है 2√2 से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया, यहाँ से कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर, मेरे पास 8 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 4, और 4 इज लेस देन, ठीक है। तो ये मेरे पास लास्ट इनक्वालिटी आ गई। अब ये चीज़ देखो, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि ए बी और सी जो तीनों मेरे पास रियल नंबर्स है वो पॉजिटिव है। तो मतलब कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ये चीज़ पॉजिटिव होगी, तो मतलब ये पूरा अंदर का मटेरियल जो पॉजिटिव है। तो फिर क्या होगा कि जो मेरे पास अंदर वाला है वो लेस देन 2 के बराबर आ जाएगा। जब ये लेस देन 2 है, उसको इससे लेके लेस देन 1, फिर इसको इससे ले जाकर अगर इस साइड में ले आओ तो माइनस सी माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। हमने किया कुछ नहीं, मेरे पास दो लाइन्स है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस हमने 1,1 से देख लिया, फिर उसे उसमें इनइक्वालिटी लगा दी कि जो मेरे पास डिस्टेंस है वो 2√2 से छोटा है। तो इस तरह से मेरे पास ये वाला रिलेशन आ गया। तो इस वाले जो मेरे पास है जे एडवांस 2023 का, इसका सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा माइनस से माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। Let S denotes the locus of point of intersection of pair of lines। मेरे पास एक pair of lines दे रखा है where alpha varies over the set of non-zero real numbers and let T be the tangent to S passing through P, 0 and 0, Q, जहाँ पर Q greater than 0 and parallel to the line 4x minus 3 divided by √2y is equal to 0। Find the value of PQ। तो मेरे पास क्या दे रखा है, मैंने दो पेयर ऑफ लाइन्स है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस को मैंने एस से डिनोट किया, जहाँ पर एस जो है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पर वैरी कर रहे हैं। फिर मैंने टी टैंजेंट एज्यूम किया, जो एस पर एक टैंजेंट है टी मैंने एज्यूम किया जो पास करे P, 0 और 0, Q से, जो कि पैरेलल है इस वाली लाइन से, ठीक है। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगा। वो कैसे, फर्स्ट लाइन मेरे पास सीधे रखी है इज इक्वल टू 12 अल्फा, और सेकेंड लाइन है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोथ साइड्स सेकेंड इक्वेशन में अल्फा से डिवाइड कर दूंगा। अल्फा से डिवाइड किया, मेरे पास ये आ जाएगा, फिर दोनों का सम कर दो, 8x इज इक्वल टू लैम्डा 12 बाहर निकाल दो, अल्फा प्लस 1/अल्फा 8 से जैसे डिवाइड किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस 1/अल्फा, ठीक है। मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की क्या वैल्यू आएगी, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू 6y, जहाँ पर माइनस आ जाएगा तो y इज इक्वल टू -2, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मेरे पास x अल्फ़ा की टर्म्स में आ गया, y अल्फ़ा की टर्म्स में आ गया, लेकिन मुझे एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है x और y की टर्म्स में, जो x और y दोनों की टर्म्स हैं। तो ये जो मेरे पास दो इक्वेशंस आई है वो पैरामीटराइज्ड है अल्फ़ा की टर्म्स में। तो अब इनकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो 3/2 को इससे ले जाओ, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और -2 को इससे ले जाओ, माइनस y डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास आ गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो और दोनों का सम कर दो, स्क्वायर किया और दोनों का सम नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। रीज़न क्या है, ऐसा करने से क्या होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/अल्फ़ा स्क्वायर और 1/अल्फ़ा स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/अल्फ़ा का स्क्वायर 1/अल्फ़ा का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो 2xy की टर्म होती है, जो यहाँ पर +2 होगी और यहाँ -2 होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आ गया 4। तो फिर
जो मेरे पास इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है वो मेरे पास ये आ गया, जो कि एक हाइपरबोला है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, लेट, ठीक है यहाँ तक ठीक है, लेट टी बी द टैंजेंट टू एस पासिंग थ्रू, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक टैंजेंट है टी। तो अब इस हाइपरबोला की टैंजेंट को मैं किस फॉर्म में लिखूँगा वो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस डिवाइड बाई 3/2 इसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 4 को भी डिनोमिनेटर में ले जाओ, 4 से डिवाइड करेंगे इसका स्क्वायर डिवाइड बाय इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब कोई भी इस पे जो टैंजेंट होगी वो किस फॉर्म की होगी, वो x1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस y1 डिवाइड बाय y1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्म की होगी कोई सी भी जो टैंजेंट होगी। अब मुझे क्या दे रखा है, वो इस पॉइंट p, 0 और q, 0, q से पास कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं। मेरे पास हाइपरबोला की क्या इक्वेशन आई थी, x डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस y डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है कि p, 0, 0, q से पास कर रही है, तो टैंजेंट की इक्वेशन मेरे पास ये थी। इस पॉइंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास क्या आ गया, p x1 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 1। तो जहाँ से मेरे पास x1 की इक्वेशन आ जाती है 9 डिवाइड बाई p, तो x1 की वैल्यू मुझे पता चल गई। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आ गया माइनस q y1 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -16 डिवाइड बाई q, तो ये मुझे y1 की वैल्यू पता चल गई, x1 की वैल्यू पता चल गई, y1 की वैल्यू पता चल गई। इसको जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई 9 कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड बाई p। फिर इसको यहाँ कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई इंटू 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास एक टैंजेंट की इक्वेशन आ गई जो इस वाले हाइपरबोला को टैंजेंट और इन दोनों पॉइंट से पास कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पैरेलल टू द लाइन दिस, तो जो भी मेरे पास टैंजेंट है वो इस लाइन 4x - 1 3 डिवाइड बाई √2 y इज इक्वल टू 0 इससे पैरेलल है। अब दोनों पैरेलल, इसका मतलब है कि जो इसका स्लोप है इसका स्लोप दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इसका स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4√2 डिवाइड बाई 3, ये इसका स्लोप आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसके स्लोप को इससे कंपेयर कर दूँ तो मैं p और q के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं p और q के बीच में मतलब p और q का जो भी प्रोडक्ट होगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके आगे का आप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। IIT JEE 2007 से लेट ओ पी क्यू, मुझे तीनों के पॉइंट्स दे रखे जो कि वर्टिसेस है एक ट्रायंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, पॉइंट आर इनसाइड द ट्रायंगल ओ पी क्यू इज सच दैट कि एरिया ऑफ ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया जो इक्वल है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो क्या कह रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, मुझे तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0, पी के कोऑर्डिनेट्स 3,4 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0,6 है, और एक आर पॉइंट है जो इस ट्रायंगल के इनसाइड है। क्या कह रहा है कि इन तीनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल है, मतलब कि इन तीनों ट्रायंगल की ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इनके एरियाज इक्वल है। तो मुझे आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट कर दो। तो अब नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, वो ये करेगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करेगा, इसका एरिया फाइंड आउट करेगा, जो कि हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, और जो भी मेरे पास 3 इक्वेशंस आएगी उनको सॉल्व करके एक्स वाई जो भी मेरे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आएगी उसको फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है जी, सेंट्रॉइड जो होता है जी, उसका अगर मैं उसे तीनों वर्टिसेस से कनेक्ट कर दूँ तो जो तीनों एरियाज आएगी वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम अप्लाई करके कह सकते हैं कि जो आर पॉइंट है वह इन तीनों जो वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिस है, इनका सेंट्रॉइड है। तो आर क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू, तो मुझे इतना पता चल गया कि जो आर पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल का। अब सेंट्रॉइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करना है कि इन सारी वर्टिसेस का अर्थमेटिक मीन ले लेना है। 0 + 3 + 6 9 आ गया, 9 डिवाइड बाई 3, फिर
0 + 4 + 0, तो 4 डिवाइड बाई 3, तो 3, 4 डिवाइड बाई 3, तो मेरे पास ये आ गए आर के कोऑर्डिनेट्स। तो किया हमने क्या, मुझे प्रॉब्लम में दे रखा था कि आर एक ऐसा पॉइंट है जिसका एरिया तीनों वर्टिसेस अगर ज्वाइन कर दो तो तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। यहाँ से हमें पता चला कि जो आर पॉइंट है वो सेंट्रॉइड हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि सेंट्रॉइड भी तीनों एरियाज इक्वल बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, आर सेंट्रॉइड पता चल गया। सेंट्रॉइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि तीनों वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन ले लो। तो इस तरह से मुझे आर पता चल गया। तो ये था हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल के PYQs देखने वाले। बाय।